आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर और क्लास 9th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट है कोलाइड्स, या जनरली इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोलाइड। क्या बोलते हैं? कोलाइड। तो कोलाइड क्या होते हैं? देखो, हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया और सस्पेंशन पढ़ लिया, यानी विलियन भी पढ़ लिया और निलंबन भी पढ़ लिया। पढ़ते हैं कोलाइड। ठीक है, तो कोलाइड की डेफिनेशन क्या होती है? कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन का एक वो प्रकार है इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी घुलने वाले जो कण हैं, यानी जो विलेय है, उनके कणों का आकार, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लाइज बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो कोलाइड क्या होते हैं आपके? तो कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड वो होते हैं एक प्रकार के विलियन जिनके कणों का आकार किस किस के बीच में लाई करता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। तो सॉल्यूशन के कणों का आकार क्या था? लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन के कणों का आकार क्या था? मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी 100 नैनोमीटर से इसके कणों का आकार क्या था? ज्यादा था। अब जो आपका कोलाइड है, जो आपके कोलाइड है, इसके कणों का आकार क्या करता है? बीच में लाई करता है, यानी इससे बड़ा, इसके कणों से बड़ा और इसके कणों से छोटा, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इसके कणों का आकार लाई करता है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। यानी कोलाइड आपके एक प्रकार से वो विलियन जिनके जो सोल्यूट हैं, यानी विलेय है, उसके कणों का आकार किसके बीच में लाई करता है? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। विलियन और निलंबन के कणों के बीच का जो आकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। तो देखो, कोलाइड के बारे में आगे बढ़ते हैं जनरली इसकी। तो जो हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन में भी और सॉल्यूशन में भी, कि जैसे ये रेज ऑफ लाइट होती हैं, रेज ऑफ लाइट है, वो किसके ऊपर डाली जाती हैं? सॉल्यूशन के ऊपर डाली जाती हैं, सॉल्यूशन के ऊपर डाली जाती है, सस्पेंशन के ऊपर डाली जाती हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर पड़ने वाली लाइट थी वो एज इट इज इधर चली गई। कहाँ चली गई? इधर चली गई। तो देखो, हमने बोला भी था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, डज नॉट स्कैटर लाइट, यानी क्या नहीं करते? वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, बिखराव नहीं करते हैं, इस प्रकार से दिख जाता है। जब कोलाइड के पार्टिकल के ऊपर क्या की जाती है? यानी जो लाइट का पाथ था, पाथ ऑफ लाइट है, पाथ ऑफ लाइट है, डज नॉट या बिकम्स या रिमेन्स अनविजिबल, रिमेन्स इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे, यानी जो लाइट का रास्ता था वो क्या था? इनविजिबल था, वो आपको दिख नहीं रही थी कहां से जा रही थी, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन ही आपको दिख रहे थे। जब इस प्रकार से कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइड और कोलाइड पार्टिकल के ऊपर जैसे ही लाइट डाली जाती है तो ये पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, की इस तरह से आ रही है। यानी यहाँ जो कण होते हैं वो क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, और पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। यानी इन कोलाइड्स द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, यानी जो रास्ता है इसका आने वाले प्रकाश का, वो क्या हो जाता है? दिखने लग जाता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हमें इस इफेक्ट को बोलते हैं टाइंडल इफेक्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है। टाइंडल इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टाइंडल इफेक्ट? तो टाइंडल इफेक्ट क्या है आपका? कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन कोलाइड पार्टिकल्स, तो द पार्टिकल ऑफ कोलाइड स्कैटर द लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दिस इज कॉल्ड टाइंडल प्रभाव, या इसे हम हिंदी में टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, यानी टाइंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव क्या है? कि जैसे ही कोलाइड के कणों के ऊपर
क्या डाली जाती है, रोशनी या प्रकाश डाला जाता है। तो जो कोलाइड के कण है वो इस लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, प्रकीर्ण फैला देते हैं उसको, जिसके कारण जो रास्ता है लाइट का वो क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है, विजिबल बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसकी, कोलाइड की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में ये टिंडल प्रभाव, इवन बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब कोलाइड के कण क्या कर देते हैं, पाथ ऑफ लाइट को विजिबल बना देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो फर्स्ट तो मैंने आपके इसकी डेफिनेशन में बता दी थी कि क्या है, कि इसके पार्टिकल्स का जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी 100 से 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में इसके कणों का आकार लाई करता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सर। कोलाइड्स आर जनरली हेटेरोजेनियस मिक्सर, क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर होते हैं। कोलाइड्स आर जनरली हेटेरोजेनियस मिक्सर। और जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है बिकम्स, या जो इसके पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स स्कैटर द लाइट, स्कैटर द लाइट, या ये भी कह सकते हैं दे शो टाइंडल इफेक्ट, दे शो टाइंडल इफेक्ट, यानी वो टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। वो किसको दर्शाते हैं, आपके टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। और कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी देखने में तो आपको क्या लगेगा, वो होमोजेनियस मिक्सर लगेगा, यानी क्योंकि सॉल्यूशन के भी आपके पार्टिकल माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, कोलाइड्स के भी नहीं देख सकते। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर था, लेकिन कोलाइड्स एक्चुअली क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सर होते हैं। और जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड हैं, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, पार्टिकल ऑफ कोलाइड है कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर की सहायता से यदि छानकर हम उनको अलग करना चाहें तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो किस में पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन करके हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो जनरली 4 से 5 प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की, टाइंडल इफेक्ट इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है कि 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जनरली आपने सुना भी होगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, यानी तनु और सांद्र, तनु और सांद्र। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो ये होते क्या है, जनरली इसको क्या बोलते हैं हम, तनु विलियन, सॉरी सांद्र, कंसंट्रेशन को सांद्र बोलते हैं, सांद्र, और इसको क्या बोलते हैं, तनु। तो देखो होते क्या है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। जब सोल्यूट की मात्रा किसके अंदर है, देखो 2 चीजें हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं आपका सॉल्यूशन, यानी क्या बनाते हैं,
विलियन। यानी सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बनाते हैं, आपका सोल्यूशन बनाते हैं। अब देखो कि कंसंट्रेटेड हम किसे बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन मैक्सिमम अमाउंट, डिजोल्व इन मैक्सिमम अमाउंट। यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या गुड़ा हुआ होना चाहिए उस सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट गुड़ा हुआ होना चाहिए इन सॉल्वेंट कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलय, यानी जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है किसके अंदर, विलयन के अंदर वोल्टेज में। और इसके अंदर क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मैक्सिमम इन सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, जब सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है तब तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है तब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट ये 10th क्लास में आएगी आपको, डाइल्यूशन एक प्रक्रिया होती है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जिसे हम क्या बोलते हैं, तनुकरण भी बोलते हैं। तनुकरण क्या होता है, देखो कोई भी चीज कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर धीरे धीरे करके आप सोलवेंट तो वो होता है ना जिस जो सोल्यूट को अपने अंदर घोल देता है, सोलवेंट तो वो होता है जो सोल्यूट को अपने अंदर घोल देता है। जब कंसंट्रेटेड है कोई चीज, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके हम क्या ऐड करते गए, सोलवेंट ऐड करते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या बन जाएगा, आपका डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। और जो कंसंट्रेशन से हम डाइल्यूट में चेंज करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। यानी सांद्र से जो तनु करने की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं।